ओके, तो जनरली वी आस्क या वी हैव a doubt that when all the cells of the body, suppose हमारे बॉडी में 200 तरह के सेल्स हैं, तो सारे माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, तो ये अकेला क्यों मियोसिस से डिवाइड करता है? तो उसका जो मेन आंसर है कि इसका ओरिजिन ही अलग है। ओके, तो दिस इज नॉट मेड फ्रॉम दोज सेल्स विच मेड द एम्ब्रियो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड बाय ऑल? Yes, sir. चलिए, सो तो दिस इज द कंसेप्ट। एंड आर तो कौन से सेल हैं? उनको हम प्राइमोडियल जर्म सेल्स बोलते हैं। ओके, सो दे आर आल्सो कॉल्ड पीजीसीज। राइट, तो इनको हम लोग पीजीसीज बोलते हैं। फाइन, सो दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है। उसके बाद क्या होगा? सो दे आर मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, देन दे माइग्रेट इनसाइड। ओके, कॉमा हम लिख सकते हैं, फुल स्टॉप, देन दे migrate into the yolk sac extra embryonic endoderm. Okay, from here they enter into the intra embryonic, okay, urinogenital mesoderm। अंडरस्टूड? तो ये उसका सफर है। अंडरस्टैंड और नॉट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको आप याद रखेंगे। सो वो उनका ओरिजिन क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, फिर वहां से वो yolk sac एंडोडर्म में जाते हैं, फिर वहां से वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म के अंदर जाते हैं। इसका मतलब वो स्ट्रेंजर्स हैं। So they ultimately divide by meiosis. Okay, these cells are arranged according to their sequence in meiosis or spermatogenesis. ठीक है, तो इनका जो सीक्वेंस में हम लोग रखते हैं, ओके, according to spermatogenesis in centripetal succession. ओके, सेंट्रीपिटल सक्सेशन का मतलब क्या है? जो बूढ़ा है वो सबसे बाहर होगा, एंड जो यंगेस्ट है वो सबसे अंदर होगा। तो क्लोजेस्ट टू द पेरिफेरी, क्लोजेस्ट टू द पेरिफेरी वी फाइंड स्पर्म मदर सेल्स नोन एज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। ये सब आप एनसीईआरटी कुछ नहीं पाएंगे, इसलिए यही ध्यान देंगे। ठीक है, तो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस एंड ओके माइटोसिस, दे आर totipotent and always okay produce क्या? टाइप ए सेल्स। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनिक लिनिएज सेल्स। फाइन, तो इनका काम है वो हर समय क्या करेंगे? टाइप ए 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 बनाएंगे। तो इसलिए ये लाइन है, इट इज कॉल्ड स्पर्म लाइन। इट इज वन सेल विच विल ऑलवेज प्रोड्यूस स्पर्म एंड स्पर्म एंड स्पर्म एंड स्पर्म एंड स्पर्म एंड माने स्पर्म मदर सेल, नॉट स्पर्म, स्पर्म टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो उसके बाद हो गया। तो जस्ट बिफोर क्या? जस्ट बिफोर मियोसिस या जस्ट बिफोर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके,
one of the two type A daughter cell. Okay, just before spermatogenesis, one of the two type A daughter cell क्या होगा? Enters into meiotic interphase. Okay, this cell is known as क्या? Type B spermatogonia. Okay, या actual sperm mother cells. समझ रहे हो? कोई शक? तो जैसे वो टाइप मियोसिस में घुसेगा वो टाइप बी बन जाएगा, तो जो नहीं घुसेगा वो क्या बनेगा? टाइप ए रह जाएगा, हाँ, टाइप ए ही रह जाएगा। यस, वो आपका टाइप ए ही रह जाएगा. So those who will Yes, sir. not enter, they will remain type A. Understand? So this is the case. Fine. चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है. उसके बाद तो हमारा जो पहला सेल है कहाँ गया? ये है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. हाँ, इसको हम नंबर 1 कर देते हैं ना. तो ये है नंबर 1. तो ये आपका टाइप ए स्पर्म्स हो गया. ओके, उसके बाद नंबर 2 आपको क्या मिलेगा? टाइप बी सेल्स. ओके, तो दे हैव एंटर्ड मियोसिस. उसके बाद हम क्या पाएंगे? बोलिए. तो देन यू विल फाइंड टाइप बी सेल्स. ओके, उसके बाद ये जो टाइप बी सेल्स जब अंदर जाएगा, so we will find the primary spermatocyte which has entered into the meiosis prophase 1. Okay, तो एक सेकेंड. नेक्स्ट वी विल फाइंड द प्राइमरी spermatocyte which has completed, okay, which has completed S phase and has entered into meiotic prophase 1. तो इसलिए उसका प्लॉइडी क्या हो गया? 4C. समझ रहे हो? तो 4C का मतलब क्या है? वो एस फेज कंप्लीट कर चुका है. किसका एस फेज? मियोसिस का. अंडरस्टूड? तो अब वो चला गया है. नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या पाएंगे? वी विल फाइंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैज कंप्लीटेड मियोसिस 1. उसके बाद क्या पाएंगे? ओके, स्पर्माटिड या इनएक्टिव स्फेरिकल इमोटाइल नॉन फंक्शनल मेल गैमीट्स. ओके, एंड बिल्कुल बीच में कौन होगा? ओके, आपका टेल्ड फाइंड वन फाइंड्स द टेल्ड स्पर्माटोजोआ. ये एक्टिव स्पेशली डिजाइंड मोटाइल फंक्शनल मेल गैमीट होता है. अंडरस्टूड? सो अब ये ड्राइंग देख लीजिए. सो दिस ड्राइंग विल क्लैरिफाई थिंग्स. फाइन. तो आप यहाँ अगर इसको ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो ये टाइप. तो ये सब जो ठीक है ना, ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं. इसलिए ये डायग्राम देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सिंस आप लोगों ने मना किया आप नोट्स नहीं लोगे, तो एटलीस्ट ये बना जरूर लेना कॉपी में, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा. ओके, तो व्हेन यू गो मेक दीज ड्राइंग्स इन द कॉपी. ओके, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये टाइप ए सेल है, फिर वो टाइप बी बना, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है. तो ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये आपका इधर. तो ए इज व्हाट? टाइप ए. बी इज टाइप ए आफ्टर, है ना? तापर C is type B, D is primary,
E is क्या सेकेंडरी, F is spermatid and G is spermatozoa. क्लियर? इसमें कोई शक है इन ड्राइंग्स में? Is there No, any sir. problem in the figure? चलिए, सो ये आपका हो गया क्या? सो वी हैव डिस्कस्ड द टेस्टिस एक्चुअली, हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन डिस्कस किया एंड वर्टिकल सेक्शन डिस्कस किया। अब सेकेंड टाइप ऑफ सेल, तो ये तो पहला टाइप ऑफ सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सेल देखेंगे, तो कहाँ लिखा है? इधर। तो ये ड्राइंग आपका, ये दिस इज द मोर क्लियर ड्राइंग, आप देखोगे तो इसमें आपका और ज्यादा क्लियर किया गया है। तो ये स्पर्मेटोगोनियम है, फिर माइटोसिस होके बना, फिर एंटर्स मियोसिस 1 एंड मूव्स इनटू इनसाइड। ये पूरा क्लियरली एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स है, ये आप देख लेना एक बार। ये BIV का मतलब क्या है? बाइवेलेंट टेट्राड। ओके, तो ये बाइवेलेंट टेट्राड है। चलिए, तो प्लीज सी दिस ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। मैं धीरे धीरे इसको चला रहा हूँ, पहले इसको दिखा देते हैं ताकि आपको जब घर जाओ तो दिखेगा स्क्रीन में। तो ये देख रहे हो, ये टाइप A सेल है, फिर वो डिवाइड करके जैसे ही घुसने वाला होगा, सो दिस इज टाइप B, ये घुसा अंदर मियोसिस में एंड फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर मियोसिस के बाद 1 के बाद सेकेंडरी, फिर इसके बाद ये जो प्रोसेस है नीचे वाला, दिस इज कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, एंड जो ऊपर वाला प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट टू डिफरेंट प्रोसेसेस। ओके, सो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसलिए अब सेकेंड टाइप ऑफ सेल जो है हमारा, दिस इज B, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द सर्टोली सेल्स। फाइन, सो ये आपका सर्टोली सेल्स है। नाउ व्हाट, और इसको हम लोग सपोर्टिंग सेल्स Narcissus. या सस्टेंटाक्युलर सेल्स भी बोलेंगे। ओके, सर्टोली सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, सस्टेंटाक्युलर सेल्स। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज आर द कंसेप्ट्स। तो इसमें अभी हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ सो दीज सेल्स, सर, हाँ बोलो। सस्टेंटाकुलर का मतलब? वही सबका मीनिंग सपोर्टिंग ही है, ठीक है। Now these cells are named after Enrico Sertoli. ओके, आफ्टर एनरिको सर्टोली, उनके ऊपर नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, these cells, okay, so these cells help in the number one, maintenance of the spermatogenic cells, उनका मेंटेनेंस। नंबर 2, ओके, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ओके, तो उसका मेंटेन मैंने खाना पीना, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा वो रेस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, help in spermatogenesis, and number 3, help in spermiogenesis. What is spermiogenesis? Spermatid to spermatozoa.
तो ये सारा काम में मदद करता है कौन? आपके लेडिक सेल्स. ओके, स्पर्माटिड से spermatozoa. Okay, so full stop. Now these cells are radially arranged in the क्या? In the seminiferous tubules. ये रेडियली अरेंज होते हैं एंड ये सब मदद करते हैं ड्यूरिंग development of sperms. They are almost क्या? Embedded in these cells. माने इन सेल्स के अंदर घुसे हुए होते हैं. Fine. So embedded in these cells. Clear? तो ये हमारा हो गया. तो दिस इज अबाउट दी सर्टोली सेल्स. इसलिए सर्टोली सेल्स का काम क्या है? वो स्पर्म को मदद करते हैं. ओके, अब एक तीसरा तरह का सेल है. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड लेडिक सेल्स. ओके, तो उसको हम लोग दे आर कॉल्ड लेडिक सेल्स. ओके, तो लेडिक सेल्स, तो उसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे. फाइन. तो लेडिक सेल्स का डिफरेंस क्या है? सो दीज आर नेम्ड आफ्टर फ्रांज वॉन लेडिक. ठीक है, तो ये लेडिक के नाम के ऊपर रखा गया है. दीज सेल्स आर नेम्ड आफ्टर Franz von Leydig. Okay, these are named after Franz von Leydig. Okay. Next point. They are not found within the seminiferous tubules. Okay, ये उसके अंदर नहीं मिलते हैं. They are not found within the seminiferous tubules. Okay, semicolon. Instead, they are found in the क्या? Interstitium between the seminiferous tubules of a testicular lobule. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है. तो ये जो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ओके, ये जो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसके बीच का जो इंटरस्टिशियम है वो उसके अंदर ये सेल्स मिलते हैं. ओके, सो दे आर also known as the क्या? Interstitial cells of Leydig. समझ रहे हो? तो इनको हम interstitial cells of Leydig भी बोलते हैं. Can you tell me what they do? ये क्या करते हैं? एंड्रोजन प्रोडक्शन. क्या? एंड्रोजन प्रोडक्शन. हाँ, correct. So they are the endocrinocytes. So these cells are the endocrinocytes of the testis and they secrete the क्या? Male androgen testosterone. Okay, so these are the endocrinocytes. Yes. मतलब क्या है? Endocrine cells.
एंड ये आपका क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, जो कि ए स्टेरॉयड होता है। फाइन, दिस इज अ स्टेरॉयड और क्लियर। तो ये उसका काम है। कब रिलीज करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, ICSH हार्मोन फ्रॉम द कौन सा, एंटेरियर पिट्यूटरी। अंडरस्टूड। तो कुछ कुछ बुक्स में ICSH के जगह पर LH भी लिखा हो सकता है। पुराने बुक्स में उसको Yes. LH बोला जाता था। ठीक है, तो जब आपका LH आएगा तब आपका टेस्टोस्टेरोन आएगा। So this Yes. happens after puberty. Okay, so the sequence of events is equal to, क्या सीक्वेंस है भैया, नंबर 1 क्या होगा, GnRH secreted by the क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, FSH secreted by ant pit। ओके, उसके बाद क्या आएगा, LH secreted by, LH या ICSH आप लिख सकते हो, क्या ना तुम लोग का बुक में भी LH लिखा होगा। LH या ICSH secreted by कौन, सेम ant pit। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन secreted by क्या, रेडी सेल्स। ओके, इज इट अंडरस्टूड। Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, ऑल द 3 सेल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, नाउ यहाँ ग्रीन पॉइंट कर देते हैं, deficiency of testosterone results in, okay, number A, in embryonic state। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेट में टेस्टोस्टेरॉन नहीं आया, इन एम्ब्रियोनिक स्टेट में डेफिशिएंसी हुआ, तो इट रिजल्ट्स इन XY फीमेल। ओके, दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू फीमेल्स। ठीक है, but after delivery, अगर डेफिशिएंसी होता है आफ्टर डिलीवरी एंड प्यूबर्टी, तो क्या होगा, तो अगर डेफिशिएंसी होता है तो दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, बोलो, यूनाकॉइडिज्म। ओके, इसको हिजड़ापन बोलते हैं। तो इससे पहले भी और होगा, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, absence of secondary sexual characters, तापरे gametogenesis। okay, absence of secondary sexual character, gametogenesis, and hence will ultimately result in यूनाकॉइडिज्म। ओके, हिजड़ापन। क्यों,
because adrenal estrogen will show its effects. ठीक है, तो अगर आपका मेल हार्मोन नहीं आ रहा है तो उधर से फीमेल हार्मोन आएगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो मैस्कुलाइन बिहेवियर नहीं दिखेगा, गैमिट्स नहीं बनेगा, एंड यू विल बिकम अ व्हाट, यूनक, मेल. ओके, यूनकॉइडिज्म कैसा, मेल with breasts. Okay, understood? Any doubts you can ask? सर थोड़ा सा वो सेरेटोली सेल और लिडिक सेल को डायग्राम में दिखा सकते हैं? हाँ, The XY females are infertile. obviously all syndromic cases are infertile. Now please look at this diagram. तो ये जो पर्पल वाला सेल है ना, दिस इज द लेडिक सेल. आप देख रहे हो कि नहीं, ये सारे स्पर्म उसके साइटोप्लाज्म में घुसे हुए हैं. ओके, दिस एंटायर पर्पल सेल अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये पूरा का पूरा क्या है, लेडिक सेल है. सॉरी, दिस इज द सर्टोली सेल्स. एंड ये बीच बीच में देख रहे हो ना, दीज आर द लेडिक सेल्स. ये तो ये आपके लेडिक सेल्स हैं. उसको लेवलिंग कर सकते हैं, देखेंगे कहीं लिखा होगा. ये जो नर्स सेल लिखा है, नर्स सेल इज व्हाट, सर्टोली सेल. ठीक है, नर्स सेल आपका सर्टोली सेल है. इसमें देखो लेडिक सेल कहीं लिखा है क्या, Interstitial या endocrine इधर cell. इधर, हाँ वो एक ही बात है. Yes. ये रहा, ये आप रख सकते हैं दोनों देखने के लिए. और क्या, ठीक है. दिस इज इन दिस डायग्राम. अगर हम ये वाला डायग्राम देखें, ये देखो, तो ये जो सेल देख रहे हैं ना, ये पूरा येलो वाला, इस होल येलो सेल इज द सर्टोली सेल. ठीक है, तो येलो वाला सर्टोली सेल्स है. ओके, एंड ये जो पिंक वाले गैमेटोजेनिक सेल्स हैं. इस डायग्राम में आपको इंटरस्टिशियल सेल नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सिर्फ अंदर वाला चीज दिखा रहा है ना, इसीलिए. ओके, चलिए. सो दिस इज द कंसेप्ट, तो प्लीज प्रिपेयर. ओके, so on Thursday we will reunite to study what, reproduction. Okay, on Thursday we will reunite to study reproduction. On Tuesday and Wednesday afternoon 2:30 we will sit for nutrition. Okay, after nutrition we will go to photosynthesis and so on. Okay, so I'll take and any doubts? Up